नशा यूं छाने लगा। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर। पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बातों में जीकर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, आप भी अपने घर में होंगे। इंडिया वॉइस ने जिम्मा उठाया है कि आपकी बोरियत को हमें खत्म करना है। हम हर रोज आपको इसी समय कुछ खास शख्सियत से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो गाना और निर्देशन दोनों फील्डों में महारत हासिल किए हुए हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियंका भट्टाचार्य सिंगर और शेखर श्रीवास्तव। निर्देशन में इनका हाथ बहुत ही स्ट्रांग है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शेखर जी हमसे जुड़ गए हैं। सबसे पहले शेखर आपसे ही सवाल लेते हैं कि लॉकडाउन में कैसा चल रहा है। बस कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए और कुछ ना कुछ डेली नया, हर दिन दूसरे दिन से बेहतर हो, कोशिश इसी में बीत रही है और जी पॉजिटिव रहें बहुत ज्यादा बस। जी शेखर, सवाल ये कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना है, आपने अपने करियर की जो शुरुआत की है वो पत्रकार एज ए जर्नलिस्ट की है। पत्रकारिता जी से जी। फिर निर्देशन में आना, फिर आपने इस विषय में कैसे सोचा? एक झुकाव था हमेशा से ही मेरा बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ हम्म। लेकिन एक डर भी था मन में, क्योंकि एक जब मिडिल क्लास फैमिली से और एक छोटे शहर से आप आते हो, जी। तो अगर आप जरूरत से अपनी कद से ऊंचा अगर आप सपना देख लेते हो, हम्म। तो अक्सर आपको वो सपना टूटने का डर भी रहता है। हम्म। तो वो डर हमेशा से था अंदर कि हम्म। अगर कहीं ऐसा हुआ और इसके लिए चांस दिया, या तो शायद परमिशन नहीं मिलेगी, या फिर सोसाइटी शायद पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगी, या हम्म। फिर पता नहीं मैं ही कर पाऊं या ना कर पाऊं उस चीज हम्म। को, या तो हमेशा से मन में था, लेकिन एक दबा हुआ सपना था। धीरे धीरे पढ़ाई कंप्लीट की, जर्नलिज्म में आ गया मैं, पत्रकारिता का एक अच्छा दौर चल रहा था, पत्रकारिता का एक अच्छा जी। अच्छा वक्त था वो। लेकिन एक कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा से एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। हाँ। तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आया जहां पर ये लग रहा था कि नहीं यार, ये तो नहीं करना था, ये नहीं हम्म। सोचा था, कुछ और करते हैं, ये एक बेहतर काम है पर कुछ और करना था, मन किसी और तरफ भाग रहा है। हाँ। तो बहुत ज्यादा सोचा विचारा उसमें, और एक एक रात ऐसे एक हार्ड डिसीजन लिया मैंने हम्म। कि नहीं, अब छोड़ते हैं और आजमाते हैं किस्मत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो कोई कहेगा, दुनिया को जो कहना होगा कहेगा, मुझे जो नुकसान होगा वो झेलूंगा, लेकिन एक बार जीऊंगा जरूर इस सपने जी। को। एटलीस्ट बाद में रिग्रेट ना हो कि नहीं तुमने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। जी। तो बस वो मोमेंट था, मैंने डिसाइड किया और नौकरी अचानक से छोड़ दिया। बहुत बड़ा फैसला था वो नौकरी छोड़ना मेरे लिए। हम्म। और बहुत लोगों के दबे हुए ताने भी सुनने को मिले कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और चले बम्बई हीरो बनने, और ऐसा ऐसा बहुत दोस्त यार भी, और मतलब, और ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया, बहुत हम्म। ज्यादा लोगों ने सपोर्ट भी किया इसको, जितना ज्यादा लोगों ने बोला उससे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। हम्म। तो बस एक दिन उठा और ट्रेन पकड़ी और मुंबई चला आया। और बस फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई। काफी दिक्कतें हुई मुंबई में शुरुआत जी। में, लेकिन बाद में काम ढूंढने में, लोगों से जाकर के डोर टू डोर मिलने में, डायरेक्टर के साथ बैठे रहने में बहुत दिक्कतें हुई शुरुआत में। 3 साल 4 साल लग गया मुझे पहला काम जी। ढूंढने में। फिर वो काम जब ढूंढा, फिर उसका धीरे धीरे एक छोटा कहीं असिस्टेंट से मैंने एज एडी असिस्टेंट शुरुआत की, बिल्कुल। और फिर करते 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 बस फिर अभी ये मौका। बिल्कुल शिखर, हमारे साथ प्रियंका भट्टाचार्य भी जुड़ गई हैं। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। मैं अपने प्रियंका, आप कैसे हो? कहना चाहूंगी, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? लॉकडाउन, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। लॉकडाउन में कैसा लग रहा है? लॉकडाउन में एक्चुअली अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर अच्छा बनाने की कुछ कोशिश की है इस लॉकडाउन में मैंने। जी। जी सुना है लॉकडाउन के दौरान आपने कोरोना को लेकर कुछ गाना जो है वो आपने गाए हैं। पहले आप दर्शकों को वो सुनाएं, फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जी, कोरोना के ऊपर मैंने एक गाना कंपोज किया है, शेखर श्रीवास्तव ने लिखा है। हम्म। तो वो सुनाती हूँ कुछ लाइन, जिसमें हमारे साथ राजा हसन, तोती रैना, ऋतु पाठक और ब्रिजेश चांदेले जैसे बड़े सिंगरों ने भी आवाज दी। आशीष चतुर्वेदी, सौरभ मुखर्जी, पीयूष रंजन, 8 सिंगरों ने मिलकर ये गाना गाया है सौरभ जी। और इसमें हमारे साथ एक्टर्स में मल्टी एक्टर्स हैं, राजपाल यादव, हाँ। आशीष विटाची जी, कल्याण जी, आनंद जी जैसे लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर में से आनंद जी हमारे गाने को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो सुनाती हूँ 2 लाइन। जी बिल्कुल। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब,
सपनों ने जान गवा डाली, कितने अभी नासाज पड़े। हम घर में हैं महफूज अभी, कुछ है फर्ज पे टिके हुए, कुछ बटे हुए हैं खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ सफाई में है लगे हुए, कुछ सड़कों पर भटक रहे। है वतन जिनके कांधों पे, है वतन जिनके हाथों में, है अमन जिनके बागों में, उनको नमन, उनको नमन, है नमन, है नमन, है नमन तुमको, है नमन, है नमन, है नमन तुमको, है नमन, है नमन, है नमन तुमको, तुमको नमन, तुमको नमन। बिल्कुल, बहुत अच्छे। कोरोना वॉरियर्स को इंडिया वॉइस का भी नमन। आप लोगों से बात करें और इससे पहले हम चाहेंगे कि आप ये पहले गाना सुन लें, फिर इसके बाद चर्चा में और आगे बात करते हैं। लगता है मुझको सारा पता, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान, तुमसे हुआ जो मेरा वास्ता, मिला राहत का रास्ता, हाँ, तुमसे हुआ जो मेरा वास्ता, मिला राहत का रास्ता, मिलके हुई तुमसे शुरू खुशियों की दास्तां। बिल्कुल प्रियंका, ये आपके कुछ गीत थे जो हमने आपको सुनवाए और दर्शकों ने भी सुना। प्रियंका, एक सवाल ये कि आप वाराणसी से हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं और बीएचयू में आपने पढ़ाई किया, तो वाराणसी से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? बनारस को आप मिस करती हैं? बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मुझे बहाना मिलना चाहिए तो बनारस जाने का, मैं यूं दौड़ के चली जाती हूँ। जी। अगर मेरे कोई शोज भी होते हैं दिल्ली, जयपुर या आसपास लखनऊ वगैरह, तो मेरा बनारस हमेशा रहता है कि वो विजिट मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। और अगर कहा जाए बनारस से मुंबई तक का सफर बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे घर वाले कभी मुझे इतनी दूर छोड़ेंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन कहीं कि यूं ऐसा कुछ बन गया। मैं जब मुंबई आई बहुत लड़ झगड़ के मम्मी पापा को रिक्वेस्ट करके कि भाई मैंने अभी मास्टर्स वगैरह कर लिया है, अब जाने दो मुझे करके मैं मुंबई आई हूँ। और गोल्ड मेडलिस्ट थी मास्टर्स में, तो पापा को भी थोड़ा था कि हाँ ठीक है, अब तो लड़की ने पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक से कर ली है तो अब इसको जाने दे सकते हैं जी। तो उन्होंने बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा। और विद इन अ मंथ मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स आ गए थे मार्केट में, तो मैं उनको लेकर आई मुंबई। पापा ने मुझे बोला था 1 महीने में आपको वापस आ जाना है मुंबई, बनारस मुंबई से, आपको मैं हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। तो लेकिन जब मैं उनको एक प्रोजेक्ट के बाद सिलसिले में मैं मुंबई लेकर आई, यशराज स्टूडियो में मैं मिलवाई। एक म्यूजिक डायरेक्टर है राज आशु, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया, तो उनसे मिलवाया मैंने। और उसमें शान सुनिधि के साथ मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा आलाप था, परफॉर्मेंस था, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मेरे पापा के लिए भी। तो उन्होंने वो गाना सुना और मेरे वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने भी काफी पापा को कन्विंस किया कि नहीं, आपकी बेटी में दम है, वो कुछ कर सकती है, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती रही एक के बाद एक, और फिर पापा ने मुझे यहाँ पे छोड़ा और आज उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। बिल्कुल, पापा का आशीर्वाद रहा है आपके साथ और ये बना रहेगा। शिखर, आप भी नवाबों के शहर लखनऊ से हैं, तो लखनऊ से भी और माया नगरी, एक तरफ नवाबों का शहर तो दूसरी तरफ माया नगरी, क्या अंतर है? मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि
मुंबई जो है वो मेरी जान है और लखनऊ मेरी जाने मन है। वाह। तो मैं अक्सर लोगों से ये बात बोलता हूँ, जितना प्यार मुझे लखनऊ से है, लखनऊ में मिला है, उतना ही अपनापन मुझे मुंबई में भी मिल रहा है। और उम्मीद नहीं की थी कि मतलब इस कदर ये मुंबई भी शहर मतलब मेरे अंदर बस जाएगा। और लखनऊ तो मैं सांस लेता हूँ, मैं आज भी मतलब लखनऊ में, मुंबई में हूँ चाहे कहीं भी हूँ, मतलब मैं सांस तो लखनऊ में ही रहता हूँ। हाँ। वो गलियां लखनऊ की और खाना वहाँ का, ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं कहीं पे। तो वो अक्सर मैं तो बहुत मिस करता हूँ। बिल्कुल, तो आप लखनऊ को बहुत मिस करते हैं। प्रियंका, बहुत मैंने ज्यादा। आपके बारे में ये सुना है कि आप कई भाषाओं में गाती हैं और कई भाषाओं की जानकारी आप रखती हैं, यानी आप बहुभाषी हैं। इतने भाषाओं का ज्ञान कैसे आपको मिल गया? सौरभ जी, ज्ञान नहीं कहूंगी, मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे अलग अलग लैंग्वेज के गाने और वहाँ की बोली और भाषा से बहुत लगाव है। जी। जैसे अगर कह लीजिए, मैं बंगाल, पंजाब, मारवाड़ी और इधर अपना थोड़ा साउथ के एक दो लैंग्वेजेस थोड़ा सा मुझे पसंद है कि हर एक लैंग्वेज में मैं, क्योंकि म्यूजिक में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, सिर्फ संगीत छूता है, उसके शब्द नहीं छूते हैं। शब्द मतलब सेकेंडरी होते हैं, लेकिन ज्यादा उसका संगीत, उसका म्यूजिक और उसका सोल, राइट। तो इसीलिए बस ज्ञान नहीं रहा, बस समझती गई, सुनती गई, जितना सुनती गई उतना याद होता गया, बस उतना ही कह सकेंगे। बिल्कुल। मैंने सुना है कि पंजाबी फिल्म से आपने डेब्यू किया है, अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है, तो पंजाबी और आपने गाने भी गाए होंगे। जी हाँ। तो दो लाइन अगर उसका सुना दे तो हमारे दर्शक भी सुन लेंगे कि प्रियंका भट्टाचार्य इंडिया वॉइस पर आई और पंजाबी भाषा में उन्होंने गाना सुनाया भी। इसके बाद बंगाली भी सुन लेंगे हम। जी जरूर, मैं चारों लैंग्वेज सुना दूंगी जी आपको। जी जी। तो दो लाइन सुनाती हूँ इस गाने की। खुला पल का दिबू है लावे दिल विच डेरा, कोई चन जिहा खितू है मेरी मैं तेरा। खुला पल का दिबू है लावे दिल विच डेरा, कोई चन जिहा खितू है मेरी मैं तेरा। मेरे रोम रोम बस जावे, मेरे रोम रोम बस जावे, कोई साबित सालवे। दिल 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 में दिल दिल कर दी हाँ, कोई दिल बता लवे। मैं दिल दिल कर दी हाँ, कोई दिल बता लवे। ये गाना गुरमीत सिंह जी का म्यूजिक है, जिन्होंने लॉन्ग लाची गाना भी कंपोज किया है। तो उनके साथ मुझे ये गाना गाने का मौका मिला था, उनके फर्स्ट डेब्यू पंजाबी फिल्म का। जी, आप कह रहे थे बंगाली में भी सुनाऊंगी, एक लाइन सुनाई दे। बिल्कुल, पहले मैं शुरू करती हूँ राजस्थानी, फिर बंगाली, दो लाइन सुना दूंगी। जी जी जी। हर क्षेत्र के लोग जुड़ पाए हमसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक राजस्थानी है जी। मानेला दूसा बाजूदार बंगड़ी, मरोड़ा लागे रे बाजूदार बंगड़ी। दार बंगड़ी दी फुल्लारी बंगड़ी, ओ दार बंगड़ी दी फुल्लारी बंगड़ी। मानेला दूसा बाजूदार बंगड़ी, मरोड़ा लागे रे बाजूदार बंगड़ी। बिल्कुल। तो ये था राजस्थानी, ये बाजूदार बंगड़ी। और भाषाओं में गाना हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन शेखर से भी कुछ सवाल लेना बेहद जरूरी है। नहीं कहेंगे सौरभ मुझे छोड़ दे रहे हैं। शेखर, ये सवाल ये कि पत्रकारिता के बाद एक पत्रकार जब एक निर्देशन में आ जाता है तो दुनिया ही एकदम अलग हो जाती है। न्यूज रूम, आपने पहले मुझे ये बता दीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थे कि आप प्रिंट मीडिया में थे? मैंने प्रिंट में भी काम किया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक में भी काम किया है। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज रूम से और फिर इसके बाद सेट की जो माहौल होता है, कितना अंतर होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे देखते हैं ये ब्रेकिंग वो ब्रेकिंग पूरा आपाधापी रहती है कि हम लोग मतलब अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो वहां पर सेट पे क्या स्थिति रहती है? ये पूरा 180 डिग्री का टर्न है, मतलब जी। एक पैरेलल यूनिवर्स लगता है दोनों। हाँ। जहाँ पे एक तरफ दुनिया इतनी तेज भागती रहती जो हम न्यूज रूम की बात करें तो इतनी तेज भागती है वो दुनिया, और वहीं जब ये इस दुनिया में आ जाता है तो यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, सब कुछ
लेकिन फायदा क्या होता है ना, आप जब एक मुझे जो फायदा भी मिला, मैं जी। जब इस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया तो वो जो ट्रांजिशन मुझे मिला, तो उस ट्रांजिशन का फायदा ये था कि मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, मैंने ग्राउंड पे भी दुनिया देखी, और मैं फिर उसको बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ और बेहतर तरीके से कैमरे पे दिखा सकता हूँ जो एक्चुअल मैंने जिया है। मैंने हम्म। मैंने बाढ़ भी कवर की है, हम्म। मैंने नक्सली क्षेत्रों में भी मैं गया हूँ, मैंने सूखा भी कवर किया है, फार्मर सुसाइड भी मैंने कवर जी। किया है। तो ये सब चीजें अगर मैंने कवर किया, उसके बाद ये सब अगर मैं अपनी राइटिंग में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, हम्म। तो मेरे ख्याल से मैं सिनेमा को एक बेहतर रूप दे सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि जो जमीन पे इंसान महसूस करता है वो कहीं ना कहीं वो मैंने भी महसूस किया है कि, और वही अगर मैं फिल्म में दिखा पाऊँ तो और इंसान जुड़ पाए उससे, तो बहुत बेहतर होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। शेखर, सुना है मैंने कि आपने ऑपरेशन माँ में काम किया है, कुछ उसके बारे में ही बताएं। हाँ, ऑपरेशन माँ एक फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक फिल्म थी जिसकी स्टोरी बहुत कमाल की थी। एक गाय के ऊपर बेस्ड थी, वो गाय की जिंदगी के ऊपर बेस्ड थी। मतलब एक गाय का किस तरीके से कैसे 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 एक नाइजीरिया से आदमी आया, उसने एक गाय को खरीदा, और वो कैसे वो एक दिन गाय खो जाती है, फिर एक जरूरतमंद को मिलती है जिनके घर में कुछ भी नहीं होता है, फिर उनको एक होप जग जाती है उस गाय से, हम्म। और उनका एक जीवन का साधन बन जाता है वो गाय। फिर कैसे वहां से ढूंढा जाता है, फिर वो पता चलता है किसी और ने उसको खरीद लिया है, वो स्लॉटर हाउस की तरफ जा रही है। तो बहुत उसमें बहुत उठापटक है और समाजी हकीकत को भी दिखाया गया है। जी। तो बहुत कमाल की फिल्म थी, जल्दी आने वाली है सिनेमाघर में, तो जरूर देखिएगा। बिल्कुल। प्रियंका, आपने दो भाषा में गाने सुना दिए हैं, पंजाबी और राजस्थान। कुछ भाषाओं में जो और है जो आप जानते हो, आप कुछ गाना चाह रहे थे, आप गा सकते हो। जी, एक बंगाली सुना देती हूँ, हम्म। क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो वहाँ की भी एक फोक सुनाती हूँ। जी। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का ये फोक सॉन्ग है, हाँ। जहाँ पे थोड़ी हिंदी और बांग्ला दोनों का मिक्सचर होता है इस जी। गाने में। सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम्म। छाता धरो जे देवरा, ऐसन सुंदर सारी अमर भीज गिलहिना। छाता धरो जे देवरा, ऐसन सुंदर सारी अमर भीज गिलहिना। रिमी झिमी पानिया बरस गिलहिना, रिमी झिमी पानिया बरस गिलहिना। ऐसन सुंदर सारी अमर भीज गिलहिना। छाता धरो जे देवरा, ऐसन सुंदर सारी अमर भीज गिलहिना। वाह, वेरी गुड। कि मतलब ये गाने का अर्थ ये है कि अपने देवर से बोल रही है भाभी कि जी। पानी बरस रहा है, प्लीज छाता को अच्छे से पकड़ो, मेरी साड़ी ना भीग जाए। जी। तो ये वहाँ का फोक है, वहाँ की बोली और भाषा को लेके ये फोक गाने तैयार होते हैं। इसलिए बस मेरा लगाव है हर एक लैंग्वेज के फोक जी। सॉन्ग्स के साथ। प्रियंका, इतना भाषा, आप इतनी भाषाओं के बारे में जानते हो, तो क्या भोजपुरी के बारे में कुछ आपको जानकारी है? चलिए इसी बात पे भोजपुरी भी सुना देती हूँ। बिल्कुल। बगिया में हरी हरी, दरिया पे चिरई। बगिया में हरी हरी, दरिया पे चिरई। चहकेली होते भोर, हरिया बलम दिया झूम झूम। दिया झूम झूम गावे न करिया बलम, दिया झूम झूम गावे न करिया बलम। बगिया में हरी हरी, दरिया पे चिरई। चहकेली होते भोर, हरिया बलम दिया झूम झूम गावे न चरिया बलम। दिया झूम झूम गावे न चरिया बलम। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, बहुत खूब। शेखर, आपसे एक सवाल कि आपने वेब सीरीज में भी काम किया है, फिर इसके लिए आपने कई सारे गाने के बारे में मैंने सुना, आपने कुछ गीतों को भी लिखा है। तो क्या उन गीतों को लिखते हुए और स्क्रिप्ट लिखते समय किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? कई बार सौरभ जी ऐसा होता है ना कि जब सामने से अगर मैं कोई स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ और रिक्वायरमेंट कई बार अनरियलिस्टिक सी रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी भी डायरेक्टर की, ये सीन कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अगर वो सीन वो
वो वक्त मैंने जिया नहीं है, और वो मुझे मालूम नहीं कि वो चीज कैसी दिखती है। या अगर मान लीजिए मैं कोई साईफाई मूवी लिख रहा हूँ या कोई साईफाई सीन है, तो वो इमेजिनेशन में वैसे जा करके वो कैसा दिखता होगा, उसको अपने तरीके से बनाना, और वो ऑडियंस को भी अच्छा लगे, और सबसे पहली चीज जो वो प्रोड्यूसर है उसको भी पसंद आए। जी तो ये थोड़ा सा टास्क होता है लिखते वक्त, जी कि वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, जी एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, जी। और उसको पसंद भी आना चाहिए जो प्रोड्यूसर है। मतलब लिखते समय आप एक कल्पना करते हुए चलते हैं कि पहले से फिल्म जो है आपके आंखों में पहले से ही चल रही होती है कि एक्ट हीरोइन को ये बोलना है, हीरो को ये बोलना है, और बैकग्राउंड ये होना चाहिए। मतलब आप पहले से ही स्क्रीन प्ले अपने आंखों पे कर लेते हैं। मेरे साथ ये चीज है, जब जी मैं कोई भी सीन या स्क्रिप्ट या कुछ भी लिख रहा होता हूँ, या इवन मैं कविता जो लिखता हूँ, अगर मैं कविता भी लिख रहा होता हूँ ना, तो उसका हाँ पूरा एक वो फिल्म मुझे पहले, जब मैं आंख बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो फिल्म मुझे दिखने लगती है। जी तो मुझे वो एक्टर की, अगर हो सकता है मैंने एक्टर अभी तक सोचा भी ना हो कि वो कौन होगा, लेकिन फिर भी एक एक्टर मुझे दिख जाएगा, एक एक्ट्रेस दिख जाएगी वहां पर, उसका कैरेक्टर समझ में आ जाएगा, हाँ उनका परिवेश समझ में आ जाएगा कि कैसा परिवेश है। और हाँ वो जब जब उस चीज में अगर मैं डूब जाऊंगा, अगर वो मैं पहुंच गया, वो मैंने उस चीज से कनेक्ट कर लिया, तो फिर मैं लिख लूंगा, मुझे लगता है वो बिल्कुल मैं फिर वो हो जाता है। बिल्कुल। प्रियंका, शेखर जी ने तो लिख दिया कि अब वो जो फील करके लिखते हैं, जब आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई, ये गाना गाना है, और फिर आप उसको देखने के बाद किस तरीके से मतलब आप फील करते हो गाने को, फिर ताकि दर्शक जो है उसको आपके जरिए फील कर पाए। जी एक्चुअली जब ये गाना मेरे पास आया, तुमको नमन की आप बात कर रहे हैं, जी तो इतना खूबसूरती से शेखर ने लिखा था। जिस मंजर से हम गुजर रहे, तो एक्चुअली वो मंजर बहुत खराब था उस वक्त, जिस वक्त ये गाना लिखा गया है। अभी तो काफी चीजें बेहतर हो रही हैं और अभी फ्लक्चुएशन जारी हैं, जी मगर जैसे ही मेरे पास आया एकदम मीटर में जिसको कहते हैं, जब मैंने कंपोज करना स्टार्ट किया ये गाने को, तो सबसे पहले पढ़ा जाता है कोई हाँ, भी पंक्तियां हाँ, कि वो राइम कर रही है या नहीं, या हाँ, वो म्यूजिकली वो राइम कर रही है कि नहीं। तो इतना बेहतरीन हुआ कि विद इन 20 मिनट्स ये गाना कंपोज हो गया था मेरे से, और समझ लीजिए 1 या 2 दिन में हमने स्क्रैच रेडी कर लिया था। क्योंकि इस गाने में एक गाना जब लिखा जाता है, उसमें सारी फीलिंग्स अगर आप पिरो दिए जाएं जी शब्दों के माध्यम से, तो उसको कंपोज करना बहुत आसान हो जाता है। तो यही चीज मेरे साथ हुई कि बहुत अच्छे से ये लिखा हुआ आया था मेरे पास, और बस उस थाली में चेरी ऑन द केक डालना था, दैट्स इट। बिल्कुल। प्रियंका, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, आपका जो फेवरेट गाना है वो कौन सा है? अभी हाल ही में मेरा कुछ फेवरेट गाना चल रहा है, वो रहमान साहब का म्यूजिक है, इरशाद कामिल जी का लिखा हुआ है, तो सुना देती हूँ 2 लाइन। मिठे पान दी गिलोरी लठा सूट ना लाहौरी, पट्टे मार दी सी लौरी, जिंदड़ी मेल मेल दे कूद फांद के चक चकौटे जाना। ओ मौला तेरा माली, ओ हरियाली जंगल वाली, तू दे हर गाली पे ताली, तेरी कदम कदम रखवाली है, वही लोक लाज की सोच सोच के क्यों है आफत डाली। तू ले नाम रब का नाम साईं का, आली 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 आली, नाम रब का नाम साईं का, आली 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 आली। आली हो आली हो आली हो रे, चली चली चलियो, आली आली तेरी गली उड़ चली चलियो। पटाखा गुड्डियो नशे में उड़ जाए रे, हाय रे सब्बे सब्बे खब्बे किल्लियो। पटाखा गुड्डियो नशे में उड़ जाए रे, हाय रे। बहुत खूब, बहुत खूब। शेखर, ये तमाम गाने जो आपने प्रियंका से अभी सुने, बीइंग ए राइटर आप कुछ ज़्यादा समझते हैं क्योंकि आप शब्दों के कलाकार हैं, शब्दों के जादूगर हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं मतलब इरशाद कामिल जी के लिखे हुए गाने पे, मतलब मैं तो अपनी हैसियत भी नहीं समझता कुछ बोलने की, वो तो खैर। लेकिन हाँ, एज अ राइटर बहुत इंस्पायर होता हूँ जब मैं ऐसे गाने सुनता हूँ, जिस हाँ, तरह अभी इन्होंने पटाखा गुड्डी गाया। तो इन्हीं लोगों को देख करके आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं इनके ज्यादा बेहतर काम करने का। बिल्कुल तो बस यही इंस्पिरेशन है। मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ 4 लाइनें सुनाता हूँ, बिल्कुल, स्वागत है। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी है। हम्म। तो ये आज का ही समय देखते हुए मैंने लिखी थी ये 4 लाइनें। 4 तो नहीं, मतलब 4 से बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। है। सुनाता हूँ।
मैंने देखा है। इस कविता का उन्वान है मैंने देखा है। मैंने दुकानों पर सजे फूलों को बिकते देखा है जी। मैंने दुकानों पर सजे फूलों को बिकते देखा है। मैंने सड़क किनारे लगे पेड़ को धूप में झुलस कर सूखते देखा है। वाह। मैंने देखा है बड़ी गाड़ियों में बर्गर खाते लोग। मैंने देखा है बड़ी गाड़ियों में बर्गर खाते लोग। मैंने उन गाड़ियों की खिड़की में नजरें घुसाए बच्चे को निवाला मांगते देखा है। वाह। मैंने देखे हैं स्कूटर के पीछे बस्ता टांगे हुए बच्चे। मैंने देखे हैं स्कूटर के पीछे बस्ता टांगे हुए बच्चे। मैंने सिग्नल पर कुछ बच्चों को उन्हें कलम बेचते देखा है। वाह। मैंने देखा है मैंने देखा है मैंने देखा है होटलों में खाना जाया होते हुए। मैंने देखा है होटलों में खाना जाया होते हुए। मैंने एक छोटू को उस होटल में प्लेटें मांजते देखा है। मैंने देखा बहुत खूब। मैंने देखा है लोगों में नया फोन मिलने का सुरूर। जी। मैंने देखा है लोगों में नया फोन मिलने का सुरूर। मैंने खिलौने की जिद के आगे एक बाप को बेबस होते देखा है। बहुत खूब। मैंने देखा है लोगों में विदेश घूमने का बलबला। जी। मैंने देखा है लोगों में विदेश घूमने का बलबला। मैंने बोझा लादे सड़क पर लोगों को भटकते देखा है। बिल्कुल। और मैंने देखा है औलादों को माँ बाप पर चीखते हुए। मैंने देखा है औलादों को माँ बाप पर चीखते हुए। मैंने एक यतीम को साया तलाशते देखा है। मैंने देखा वाह। जो दिया है किस्मत ने जरा सी कद्र कर उसकी। जो दिया है किस्मत ने जरा सी कद्र कर उसकी। मैंने उगते हुए सूरज को फिर से ढलते देखा है। मैंने देखा। वाह शेखर तो भाई, बस आपने तो पूरा कलम ही तोड़ कर रख दिया। आप दोनों ने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और शेखर। आपने जितनी बेखूबी शानदार तरीके से अपने लेखन और अपने गायन को पेश किया है, वास्तव में ये काबिल तारीफ है। नमस्कार। थोड़ा ये हवा में है क्या, थोड़ा सा जो नशा यूं छाने